रूस और अमेरिका के बीच अनबन तो होता ही रहता है। इसी बीच रूसी लड़ाकू विमान और अमेरिकी ड्रोन की टक्कर हो गई है। इस घटना के बाद अमेरिका का विमान MQ-9 रीपर क्रैश होकर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसकी पुष्टि अमेरिकी वायुसेना ने की है। साथ ही रूस पर आरोप लगाया। उनके प्रवक्ता जेम्स हेकर ने बताया कि ड्रोन रूस के फाइटर जेट Su-27 से टकराया था। वहीं रूस ने इस आरोप को खारिज किया है। वहां के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी विमान अमेरिकी ड्रोन से नहीं टकराया है, बल्कि चालाकी दिखाने के चक्कर में MQ-9 खुद ही क्रैश हो गया। इसके साथ ही फिर से दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। साथ ही अमेरिका के जेम्स हेकर की माने तो उनके मुताबिक इस घटना के वक्त MQ-9 काला सागर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में अपनी रूटिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। इसी दौरान रूसी विमानों ने उनके काम में दखल देने की कोशिश की। इसके चलते एक विमान MQ-9 से टकराया। अपने बयान में अमेरिकी वायुसेना ने आरोप लगाया कि MQ-9 को इंटरस्पॉट करने के बाद रूस के Su-27 विमान ने गलत तरीके से उड़ान भरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस बात का उदाहरण है कि रूस में सैन्य समर्थक की कमी है और साथ ही ये बहुत ही गैर जिम्मेदार हरकत है। इस आरोप प्रत्यारोप में रूस भी पीछे नहीं रहा। अमेरिका के करारा जवाब देते हुए कहा कि उनका कोई भी फाइटर जेट अमेरिकी ड्रोन के संपर्क में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि रूसी विमान के देखने के बाद अपनी पोजीशन सेट करने के दौरान MQ-9 रीपर ड्रोन खुद ही क्रैश हो गया। अपने बयान में रूसी मंत्रालय ने शार्प मैन्यूवरिंग शब्द का भी इस्तेमाल किया। हवाई युद्ध में इसका मतलब होता है दुश्मन को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन में बदलाव करना, ताकि जरूरत पड़ने पर हमला किया जा सके। रूस के मुताबिक रूसी विमान के मद्देनजर अमेरिकी ड्रोन ने अपनी पोजीशन तेजी से बदलने की कोशिश की थी। इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद रूसी विमान सुरक्षित अपने बेस पे वापस लौट आया। इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया।